बद्रीनाथ और जोशीमठ से 5 हेलीकॉप्टरों से 200 और तीर्थयात्रियों को निकाला गया। बद्रीनाथ से ज्यादातर तीर्थयात्रियों को निकाले जाने के बाद अब शवों के अंतिम संस्कार और बाढ़ से घिरे गांवों में स्थानीय लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाना उत्तराखंड प्रशासन के लिए बना नई चुनौती। उत्तराखंड सरकार ने कहा, कुदरत के कहर से प्रभावित लोगों को खाद्यान्न और जरूरी चीजें उपलब्ध कराना है उसकी प्राथमिकता। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री यशपाल आर्य ने कहा, दूर दराज इलाके से अभी तक संपर्क बहाल नहीं हो सका है। मौसम विभाग ने 5 जुलाई से दक्षिण उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका जताई है। हालांकि 4 धाम यात्रा वाले उत्तरी उत्तराखंड के इलाके में हल्की बारिश का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश से स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 36 घंटों से लगातार हो रही बारिश के कारण सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, फर्रुखाबाद और बाराबंकी पर बाढ़ का सबसे ज्यादा असर है। असम में भी लगातार बारिश से 3 जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। चुनाव आयोग ने भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे को उनके उस बयान पर नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में 8 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही थी। आयोग ने मुंडे से 20 दिन के भीतर अपने बयान के मामले में जवाब देने को कहा है। मुंडे के बयान पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी शुरू हुई। कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने मुंडे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उधर भाजपा ने कहा कि मुंडे ने समर्थकों द्वारा किए गए खर्च को जोड़कर कुल खर्च 8 करोड़ रुपए बताया था। लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार अधिकतम 25 लाख रुपए ही खर्च कर सकता है। जस्टिस पी सदाशिवम होंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश। वो 18 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे जस्टिस अल्तमस कबीर की जगह लेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जस्टिस सदाशिवम के नाम को मंजूरी दे दी है। 64 साल के जस्टिस सदाशिवम का कार्यकाल 26 अप्रैल 2014 तक होगा। वो भारत के 40वें प्रधान न्यायाधीश होंगे। 2014 के चुनावी महासमर से पहले कर्नाटक में येदियुरप्पा की भाजपा में वापसी को लेकर अटकलें तेज। सूत्रों के मुताबिक राज्य इकाई के बड़े नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व से येदियुरप्पा की वापसी के लिए गुहार लगाई है। बांग्लादेश की जेल में बंद उल्फा नेता अनूप चेतिया को भारत वापस भेजा जा सकता है। बांग्लादेश की जेल में 16 वर्ष का समय गुजारने के बाद चेतिया और वहां कैद संगठन के अन्य सदस्यों ने अपने स्वदेश वापस लौटने के अधिकार के तहत भारत जाने की मांग की। देश के पहले नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1A के सोमवार देर रात होने वाले प्रक्षेपण की सारी तैयारियां पूरी हुई। प्रक्षेपण यान PSLV-C-22 द्वारा इस उपग्रह को श्रीहरिकोटा के समीप सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट विश्व कप की घोषणा की। पहले आईसीसी टेस्ट विश्व कप का आयोजन 2017 में इंग्लैंड में होगा, जबकि 2021 में दूसरे टेस्ट क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत को सौंपी गई। 2016 में T20 विश्व कप और 2023 में एक दिवसीय विश्व कप का आयोजन भी भारत में होगा। भारतीय खिलाड़ियों के लिए विंबलडन का 6वां दिन शानदार रहा। भारत के टेनिस स्टार लिएंडर पेस, महेश भूपति और रोहन बोपन्ना ने पुरुष युगल स्पर्धा के अपने मैचों में जीत दर्ज कर तीसरे राउंड में प्रवेश किया। चौथी वरीयता प्राप्त पेस और उनके चेक गणराज्य के जोड़ीदार रादेक स्टेपानेक ने ब्रिटेन के जेमी डेलगाडो और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू इब्डेन को आसानी से पराजित किया।